मेरे अजीजों, कोशिश ये होनी चाहिए, औलिया कामिलीन का यही हाल था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी इस मामले में कि हमसे जो कुछ भी हो सके हम उम्मत मुस्तफ़ा को जहन्नम से बचा लें, दोज़ख से बचा लें। हत्ता कि कई बुजुर्गान दीन को हमने देखा है कि इस मामले में उन्होंने बड़ी सख्तियां भी बर्दाश्त की। खुद सुल्तान उल हिंद सरकार मोइनुद्दीन गरीब नवाज अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे ये बताओ इनको जरूरत क्या थी? क्या इनके घर नहीं होते थे? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं होते? इनके माँ बाप रिश्तेदार होते थे या नहीं? औलिया के अपना घर छोड़ना, अपना पूरे रिश्तेदारों का माहौल छोड़ना, अपना वतन अपनी जायदाद छोड़ना और लंबी लंबी हिजरत करके आकर बस जाना किसके लिए होता था? क्या वो दुनिया कमाने के लिए? अगर वो दुनिया कमाने के लिए अपना घर बार छोड़ करके आए होते तो गरीब नवाज का कोई महल दिखा दो हिंदुस्तान में, कहां बनाया उन्होंने? कहां है उनकी जायदादें? वो दुनिया की खातिर इतनी लंबी हिजरतें करके नहीं आते थे मेरे अजीजों, खालिस उम्मत मुस्तफा को दोज़ख में जाने से बचाने के लिए आया करते थे। जितने औलिया कामिलीन की जिंदगी देखो, उन्होंने या तो कलम उठाया है तो हमें बचाने के लिए, जुबान खोली है तो हमें बचाने के लिए, अपना वतन तर्क करके आए हैं तो हमें बचाने के लिए। हम सबको ये सारी चीजें आज भुला दी गई हैं और हमारे जहनों से दानिस्ता तौर पर खींच ली गई हैं कि इन सब की मेहनतें एक तरफ कि वो दोज़ख से बचाने के लिए हमें, यानी जिसको नहीं अनिल मुनकर कहा जाता है, बुराइयों से रोकने के लिए वो बहुत लंबे सफर करके आया करते थे। हिंदुस्तान के कई औलिया कामिलीन की आप फहरिस्त में अगर पेश करूं, इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो कोई खुरासान से आए, कोई बगदाद से आए हैं, कोई नेशापुर से, कोई समरकंद, कोई बुखारा से, उनके अपने अजीज वतन छोड़ करके आते थे। आज भी ये सिलसिला अगर बाकी है तो उलमाए इस्लाम में बाकी है, मशाइखीन अहले सुन्नत में बाकी है कि वो आज जगह जगह जाते हैं तो उनके मुतालिक बदगुमानियां करते हैं लोग कि ये यहां पर पैसे कमाने के लिए आ गए या नजराने बटोरने के लिए आ गए। कुछ होते होंगे, मैं उनके मुतालिक नहीं कहता, लेकिन उलमाए हक आज भी अगर सफर करते हैं तो उम्मत मुस्तफा को खैर की दावत देने के लिए और उनको जहन्नम से बचाने की फिक्र में ही निकलते हैं। लेकिन क्या सबकी ये जिम्मेदारी नहीं हो सकती? सबकी ये फिक्र नहीं हो सकती? मुझे एक बात याद आती है, फारसी की एक हिकायत में बड़ी प्यारी चीज लिखी गई है। फिक्र हो तो ऐसी होनी चाहिए कि एक शख्स के मुतालिक फारसी में हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक बादशाह के जमाने में ऐसा हाल देखा गया कि वो बादशाह बड़ा आदिल मुंसिफ था और उसका रौब दबदबा, उसकी जलालत बहुत लोगों पर तारी थी, लेकिन अच्छा था, परहेजगार बादशाह। रात के वक्त वो आम लिबास पहन करके निकलता था। जो सच्चा इस्लामी हुक्मरान होता है उसकी सिफत ही होती है, वो हजरत उमर फारूक की सुन्नत पर अमल करता है। ये ईरान के किसी सल्तनत का बादशाह रात के वक्त अपनी रियाया की खबर लेने के लिए चलता था। एक रात वो चल रहा था, बादशाह हालात देखते हुए देखा कहवा खाने, चाय की जो दुकानें होती हैं इनको कहवा खाने कहा जाता है, लोगों की बहुत सारी भीड़ है, रात में बैठे हुए हैं, चाय हुक्के वगैरह चल रहे हैं, लेकिन रास्ते पर एक लाश गिरी हुई है, एक मुसलमान आदमी की लाश गिरी हुई और कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा। बहुत सारे मुसलमान वहां पर थे। तो उन्होंने, ये बादशाह जो आम लिबास में था, वो गया और कहा उन लोगों से कि ये मरा हुआ है। कहा मरा हुआ है, छोड़ो उसको, उसकी तरफ मत जाओ। कहा क्यों? मुसलमान है और मरा हुआ है, उसकी लाश को आप उठा नहीं रहे? तो वहां जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, दाढ़ी वाले, उमर रसीदा, उनमें से एक बूढ़े खड़े होकर के जलाल में कहने लगे, आने वाले तुझे मालूम नहीं है ये कौन है? कहा कौन है? कहा ये सबसे बड़ा हमारे इस शहर का शराबी है और जानी, इसको इसी तरह गटर में सड़ जाने दो, इसकी लाश को हाथ ना लगाओ, अजाब आ जाएगा। बादशाह था, उसने अपनी बादशाही इजहार नहीं किया, लेकिन फिर उसने कहा चलो ठीक है, जैसा भी था इसके घर तक तो पहुंचा दें, घर वाले इसका सारा काम कर देंगे।
तो उसने दो नौजवानों को पकड़ करके उठवाने लगाया। घर गया तो उसकी बीवी घर में मौजूद थी छोटे बच्चों के साथ। जैसे ही उसने अपने शोहर की लाश देखी, रोना शुरू करती है, बहुत रोती है। उसके बाद इस बादशाह ने, आम लिबास में ही था, उससे पूछा कि ए खातून, तुझसे सिर्फ ये पूछना है कि तेरा शोहर कैसा था, इसलिए कि घर वाले जिसकी गवाही दे दें अल्लाह ताला भी कबूल फरमाता है, अच्छाई की गवाही। बादशाह ने पूछा तेरा शोहर कैसा था? खातून कहने लगी मेरा शोहर ऐसा था कि दुनिया में ऐसा कोई मिल नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं होगा। मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत ही नहीं बल्कि इसका बड़ा अदब एहतराम करती हूं। बादशाह ने कहा तू मुसलमान है या नहीं? वो कहती है मेरी आज तक कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। जो नमाजों की इतनी पाबंद खातून हो, एक शराबी का एहतराम क्यों कर रही है, एक जानी का एहतराम क्यों कर रही है? फिर इस बादशाह ने आम सादे लिबास में उससे सवाल किया, अच्छा ये बता इसके बारे में लोग क्या कहते हैं? कहा वो मुझे पता है, लोग इसको शराबी कहते हैं और जानी कहते हैं। कहा बस मैं यही चाहता हूं पूछना कि आखिर लोग इसको ऐसा क्यों कहते हैं? तो बीवी ने कहा सुनो मैं तुम्हें सारा किस्सा बताती हूं। मेरा शौहर दिन भर मेहनत करता था, मजदूरी करता इतनी कि इसके हाथ पैर सूज जाते थे, और शाम के वक्त जो उजरत मिलती थी, मुआवजा मिलता था, एक शाम को आता मुझे सिर्फ 2 रोटियों के पैसे देता, बाकी पूरे पैसे ले जाकर शराब खरीदता था और शराब खरीद कर लाकर गटर में डाल देता। मैं कहती ऐसा क्यों करता है? वो कहता कम से कम मैं दूसरों को शराब पीने से इतना तो कम कर दिया, मुझसे जितना होगा ये शराब मैं फेंकूंगा मेरी मेहनत की कमाई से, ताकि मेरे हबीब की उम्मत ये शराब ना पी सके। ये रोज करता था। और कभी ऐसा होता कि अगर पैसे ज्यादा आते तो किसी तवाइफ जो अपने जिस्म के कारोबार करती है उसको रात भर की तनख्वाह या जो भी मुआवजा है दे देता और उसको लेकर रूम बंद कर देता और ये कहता आज की रात तो मैं लोगों को इससे साथ बुराई करने से बचा दिया। वो खातून कहती कभी इसने न शराब को चखा न किसी अजनबिया को हाथ लगाया, इसका काम यह था कि अपने पैसों से ये चीजें खरीद कर जाया कर देता ताकि दूसरा कोई पहुंच ना सके। और मैं कहती थी मेरे शौहर से तू कर रहा है ठीक है, ये कब तक हो सकेगा? ना तेरे कामों से शराब खत्म होगी न जानियां कम होंगी। उसने क्या कहा? वो अपना शौहर, उस खातून का शौहर कहता है ए मेरी रफीक है यार, मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूं। ये अहले दिल होते हैं अल्लाह वाले जिनको तवक्कुल कितना होता है। एक किस्सा सुनाता हूं, सुन। मेरे 4 दिरहम की शराब से पूरी दुनिया की शराब अगरचे नहीं खत्म होगी, एक तवाइफ को रात भर बंद करने से सारे जिना के अड्डे खत्म अगरचे नहीं होंगे। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम को जलाने के लिए लोग आग भड़काए, 1 महीने तक आग लगाई गई। नमरूद ने उस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक से डाला, इतनी बड़ी आग के आसमान से उसके शोले बातें कर रहे हैं, आसमान को पहुंच रहे हैं। लेकिन वाकया में यह भी जिक्र है कि दूर खड़ा गिरगिट और छिपकली अपने मुंह से फूंक मार रहे थे कि आग और भड़क जाए और भड़क जाए। इसलिए हदीस पाक में गिरगिट को मारो देखो तो, छिपकली को मारो इसलिए कि गुस्ताखे नबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के वक्त फूंक रहे थे मुंह से। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से यह भी साबित है मेंढक को ना मारो, इसलिए कि जब आग लगी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने के लिए, मेंढक अपने मुंह से एक एक बूंद पानी गिरा रहा था, यह कहते हुए कि मैं आग बुझा दूं। ये शौहर उसका कहता है बेगम, गिरगिट के फूंकने से ना आग बढ़ी न मेंढक के थूकने से आग बुझी, लेकिन क़यामत तक के लिए मेंढक पर अल्लाह के नबी की रहमत हो गई और क़यामत तक के लिए गिरगिट पर अल्लाह की लानत हो गई। मेरे 4 दिरहम की शराब खरीद कर गटर में डालने से अगरचे दुनिया की शराब कम ना होगी,
लेकिन मुझे याद है कि मेरे आका की रहमत जरूर क़यामत तक कायम हो जाएगी, कायम हो जाएगी। उसने अपनी बीवी को यह किस्सा सुनाया और उसके बाद उसकी बीवी ये कहती है, ए मेरे रफीक हयात, उसकी लाश अभी रखी हुई है घर में, उसकी लाश रखी हुई है। इससे क्या होगा, लोग तेरे आखिर वक्त छोड़ जाएंगे, लोगों को तो तेरी हकीकत मालूम नहीं, सब तुझे जानी और शराबी कहते हैं। उसका शौहर कहता है, ऐ मेरी बेगम, मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए करता हूं, देखना लोग आए या ना आए, अल्लाह ताला मेरी लाश को उठाने के लिए वक्त के बादशाह को भेजेगा। वो औरत कहती जा रही थी, वो बादशाह वक्त वहीं आम